माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में नई जोश मोटिवेशन के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है पैथोलॉजिकल एमिनोरिया। एक्चुअली जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो खाली टर्म एमिनोरिया होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। प्लस में कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, जिसके अंदर से मैं प्राइमरी कंप्लीट और सेकेंडरी का जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया, जिसके अंदर प्रेगनेंसी के अंदर या फिर लैक्टेशन के अंदर या फिर मेनोपॉज के अंदर जो महामारी या फिर जो एमिनोरिया हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, उस कंडीशंस को मैं समझा चुका हूं। बस पैथोलॉजिकल पार्ट बच रहा है, छोटा सा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समटाइम्स बनते हैं, कहां से बनते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। प्लस में शर्त सिर्फ एक रहेगी कि आप वीडियो को पूरी देखना और समझना कि चीजें कैसी होती है। ओबीजी बहुत आसान टॉपिक, बहुत आसान जो सब्जेक्ट है वो है। प्लस में उसके अंदर आप बस खाली प्रैक्टिकल रहोगे जितना तो लंबे समय तक चलेगा। अगर आप उसको बार बार रट्टे की तरह याद करोगे तो वो बहुत कम समय में वो फिर से वापस उसको याद करना पड़ेगा। तो बेटर है आप चीजों को समझ के चलिए। अगर कंफ्यूजिंग लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो दैट इज शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज पैथोलॉजिकल एमिनोरिया। यानी कि जो पैथोलॉजिकल कारण होते हैं अपने पास में एमिनोरिया का, पैथोलॉजिकल एमिनोरिया, ठीक है, पैथोलॉजिकल एमिनोरिया। तो क्या होता है पैथोलॉजिकल एमिनोरिया के अंदर? देखो, पैथोलॉजिकल एमिनोरिया इज लाइक सर किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, उस टाइम पे जो डिजीज कंडीशंस होती है उससे कहते हैं पैथोलॉजिकल एमिनोरिया। फिजियोलॉजिकल मैं आपको बता चुका हूं, प्रेगनेंसी के अंदर होता है, देन उसके बाद में लैक्टेशन के अंदर होता है, देन उसके बाद में मेनोपॉज के अंदर होता है। और बाकी इसके अलावा पैथोलॉजिकल के अंदर क्या होता है? फर्स्ट वन दैट इज पीसीओडी, ठीक है, देन सेकंड वन हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। और बाकी इसके अलावा थर्ड वन विच इज क्या होता है? एशरमान सिंड्रोम, एशरमान सिंड्रोम हो जाता है। और बाकी इसके अलावा फोर्थ वन दैट इज क्या होता है? सीनहांस सिंड्रोम, ठीक है, ये होता है। और फिफ्थ वन विच इज जीएनआरएच डेफिशिएंसी। इन कारणों की वजह से अगर शरीर में ये कारण हो जाते हैं, उसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होती है, नाम है उसका क्या? पैथोलॉजिकल एमिनोरिया। इनको सारों से याद करने से पहले बस आप खाली याद रखना एजी सुनते हो, बस कहानी खत्म है। ए स्टैंड फॉर एशरमान सिंड्रोम, जी स्टैंड फॉर जीएनआरएच, एस स्टैंड फॉर सीनहांस सिंड्रोम और एच स्टैंड फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। पीसीओडी तो वैसे याद रह जाता है, ठीक है। तो एजी सुनते हो, ट्रिक है याद करने की, बहुत आसान है, एक बार में याद रह जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना, छोड़ो अब इसको। सबसे पहले उठाते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अराइज होती है अपने पास में पीसीओडी, ठीक है, पीसीओडी। अब पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है। इसके अंदर क्या होता है? जो अपने पास में ओवरीज होती है, ठीक है, बाइलेटरल होती है, दोनों तरफ होती है। फीमेल के अंदर होती है तो कोई बढ़ाने की कोई बात नहीं है। इसके अंदर क्या होता है? सिस्ट फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे सिस्ट टाइप्स की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। इसका दूसरा नाम होता है हाइपर एंड्रोनिज्म, ठीक है, हाइपर एंड्रोनिज्म या फिर स्टिले, ठीक है। तो ये भी टर्म इसके अंदर यूज की जाती है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रख लेना इसको, ठीक है। जब पॉलीसिस्टिक बन जाती है, पॉली यानी कि बहुत ज्यादा, सिस्टिक यानी कि सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, किसके अंदर? ओवरीज के अंदर, उसको कहते हैं बीमारी, ठीक है। यानी कि जब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो जाती है, उसके अंदर बहुत सारे सिस्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं, उसे कहते हैं पीसीओडी। अच्छा, इसके अंदर कब होती है ये? मेनली 18 से 28 साल की फीमेल्स के अंदर होती है मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, और क्या करते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं इसके? देखो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि एक्टिथोन से नाइग्रिकेंस, ठीक है, नाइग्रिकेंस होती है, एक्टिथोन से नाइग्रिकेंस होती है। ये क्या करती है? अच्छा, ये बताता हूं। देन इसके अलावा और क्या कर सकता है? हाइरूटिज्म हो जाती है। देन थर्ड नंबर पे क्या होता है अपने पास में? एक्टिथोन से निग्रिकेंस, हाइरूटिज्म, ओलिगोमेनोरिया होता है,
ठीक है, ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, और बाकी इसके अलावा इनफर्टिलिटी हो सकती है, और क्या करवा देगा ये सर, वॉइस अल्ट्रेशंस हो जाएंगी। रुक जाओ, और ये चीजें होती है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी की। एक्किथोन्स्काई निग्रिकेंस, ठीक है, एक्किथोन्स से निग्रिकेंस का मतलब है नाइग्रिकेंस, मैंने आपको बताया था जहां पे कॉर्पस ल्यूटिनम, यानी कि जहां पे ल्यूटिनम आ जाता है वहां पे येलो बॉडी होती है, जहां पे रूबरम आ जाता है वहां पे रेड बॉडी होती है, यानी कि रेड कलर को शो करता है, ल्यूटिनम येलो को शो करता है, एल्बिकेंस होता है वो जो एल्बा होता है, एल्बा खाली सिर्फ खाली एल्बा वो व्हाइट कलर को शो करता है, और बाकी जहां पे नाइग्रिकेंस आ जाता है ना वो ब्लैक कलर को शो करता है, ठीक है, ब्लैक कलर को शो करता है। और जब ये ब्लैक कलर यानी कि सुप्राक्लाइव, यहाँ पे पूरे पीछे की तरफ क्या होता है कि फैट का डिपोजिशन होता है, प्लस में जो ब्लैक जितना भी फैट होता है पहले से ही वो सारा एकदम मोटे चमड़े की तरह ब्लैक कलर का हो जाएगा, एकदम भद्दा सा लगेगा, ठीक है। यानी कि जो पीछे का जो अपने पास में गर्दन होती है, नेक होती है, नेक के ऊपर यहाँ पे पीछे की तरफ बहुत सारा ब्लैक कलर डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक कलर की तरह दिखने लग जाएगा, भैंस के चमड़े की तरह हो जाएगा एकदम, उसे कहते हैं एक्किथोन्स निग्रिकेंस। फीमेल्स के अंदर पाया जाता है जो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज से बिलोंग करती है। बाकी हाइरोटिज्म यानी कि फेशियल हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है, वैसे दाढ़ी आदमी के अंदर पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ बार आपने देखा होगा कई सारी फीमेल्स के हल्के हल्के लंबे बाल होने लग जाते हैं, हाइरोटिज्म कहते हैं उसे, बहुत सारे बाल फेशियल हेयर जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो ग्रोथ होने लग जाती है। देन उसके बाद में ओलिगोमेनोरिया 35 दिन से ज्यादा क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, कम आएगी, और इनफर्टिलिटी सभी को पता है इनफर्टिलिटी हो जाएगी, क्योंकि वो अपने पास में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इनका लेवल इनहिबिट कर दिया जाता है, किसके द्वारा, एंड्रोजन के द्वारा, और जो रिलीज किए जाते हैं किसके द्वारा, सिस्ट होते हैं अपने पास में ओवरी के अंदर, उसके द्वारा एंड्रोजन का रिलीज किया, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है। बाकी इसके अलावा क्वेश्चंस ये पूछा जाता है हाइपरएंड्रोजन कहां से होता है, किसके अंदर होती है, तो इसकी वजह से होती है। अगर इसकी यूएसजी के द्वारा जांच की जाती है, यूएसजी, और यूएसजी के अंदर नेकलेस, पर्ल्स नेकलेस पाया जाएगा, क्वेश्चन आए बहुत बार, पर्ल नेकलेस अपीयरेंस किसके अंदर पाई जाती है, तो वो हमेशा पीसीओडी के अंदर पाई जाती है। बाकी इसके अलावा मैनेजमेंट बताऊं मैं आपको इसके थोड़ा बहुत कि भाई मैनेजमेंट क्या किया जा सकता है इसका, तो मैनेजमेंट के अंदर सर 2-3 मेडिकल होते हैं, सर्जिकल होता है। मेडिकल के अंदर तो होता है सिप्रोप्रोटीन एसिड होती है, ठीक है, सिप्रोपेटिरोन होती है एसिडेट, ये ड्रग दी जाती है, एंटी एंड्रोजन ड्रग होती है। और बाकी इसके अलावा सेकंड नंबर पे क्या होती है, ओसीपीस, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, डीओसी, ठीक है, डीओसी हमेशा किसकी, पीसीओडी के हमेशा ओसीपी दी जाती है, और बाकी सिप्रोपेटिरोन एसिडेट होती है वो दी जा सकती है। बाकी इसके अलावा सर्जिकल के अंदर सिस्टेक्टोमी की जा सकती है, यानी सिस्ट को हटाया जा सकता है, या फिर ओफ्रेक्टोमी कर दी जाती है, जिसके अंदर अगर फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और बच्चे नहीं चाहिए तो आप पूरी ओवरीज को हटा दीजिए, कहानी खत्म, वापस से कभी कंडीशन अराइज नहीं होगी, तो ये दोनों करी जा सकती है, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है ये, ठीक है। तो सिस्टेक्टोमी और ओफ्रेक्टोमी दोनों कंप्लीट हो चुकी है। आगे अपना पास में जो कंडीशन अराइज होती है दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्यों, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, T3 T4 का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बीएमआर अपना जो होता है वो रेगुलेट किया जाता है T3 T4, और ये डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी किसके पास, ओवरीज के पास में, और न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से ओवरीज माल फंक्शन काम करने लग जाएगी, और जिसकी वजह से जब ओवरीज के अंदर से प्रॉपर तरीके से फंक्शन ही नहीं करी है तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म स्टेट की वजह से क्या होगा, अपने पास में एमेनोरिया हो जाएगा। थर्ड वन हाइपरथायरॉयडिज्म भी कर देता है, हाइपो नहीं खाली हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसके अंदर क्या होता है कि सर T3 T4 का लेवल इंक्रीज हुआ रहता है, ठीक है, T3 T4 का लेवल इंक्रीज हुआ रहता है, और जब ये ज्यादा लेवल इंक्रीज हुआ रहेगा तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को इनहिबिट करने लग जाता है, ठीक है, और इसके अंदर चेंजमेंट ला देता है, जिसकी वजह से भी समटाइम्स हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर भी क्या हो जाता है, एमेनोरिया हो जाता है। बाकी फोर्थ कंडीशन अराइज होती है दैट इज क्या, सीन-हांस सिंड्रोम, ठीक है, सीन-हांस सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, सीन-हांस सिंड्रोम के अंदर एक चीज याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड का इस्चीमिया हो जाता है, इसको कहा क्या जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का इस्चीमिया हो जाता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, उससे एक ब्रांच निकलती है जिसे कहते हैं हाइपोफेजियल आर्टरी, ठीक है, हाइपोफेजियल आर्टरी होती है, ये हाइपोफेजियल आर्टरी पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करती है, और इस
आर्टरी के अंदर या फिर किसी भी कंडीशन की वजह से प्रॉपर तरीके से खून की जो सप्लाई होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से इस्चीमा नेक्रोसिस और गैंग्रीन हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। कारण इसका कोई एक्सीडेंट, ट्रोमा या फिर कोई भी एम्बोलिज्म वगैरह इसका आर्टरी के अंदर हो जाती है, तो ये हो सकती है। ये चीजें मैं आपको बस बता रहा हूं कि ये चीजें हो जाती है, बाकी इसके अलावा जो मेन पार्ट इसका मैं सारा बता रहा हूं आपको, ठीक है। देन उसके बाद में अपने पास में कंडीशन अराइज होती है, दैट इज कौन सी, एस्टरमान सिंड्रोम, ठीक है, एस्टरमान सिंड्रोम, ठीक है। एस्टरमान सिंड्रोम के अंदर कैसे होता है, एस्टरमान सिंड्रोम के अंदर ये होता है कि भाई देखो एस्टरमान के अंदर जो सिन के फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन एडेशंस बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, सिन की फॉर्मेशन अकर इन विच कंडीशन, एस्टरमान सिंड्रोम के अंदर अपने पास में ये यूट्रस होता है, ठीक है, ठीक है। और देन उसके बाद में तो क्या होता है कि इसके अंदर जाले टाइप के फॉर्मेशन बन जाते हैं, जाला बन जाता है अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे जाला की तरफ फॉर्मेशन हो जाती है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, सिन के कहते हैं इसे, ठीक है, सिन काई कहते हैं इसे, ये फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एस्टरमान सिंड्रोम हो जाता है, जिसकी वजह से एमिनोरिया हो जाता है, महामारी नहीं आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, और लास्ट वन विच इज GnRH डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके अंदर क्या होता है अपने पास में पेशेंट के अंदर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं आएगा, एफएसएच का काम नहीं होगा, एफएसएच नहीं आएगा तो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एलएस सर्ज नहीं होगा, एलएस सर्ज नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटेनम नहीं आएगी, कॉर्पस ल्यूटेनम नहीं आएगी तो जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है वो डिक्रीज रहेगा और विट्रोल फिनोमेना नहीं होगा, जिसकी वजह से महामारी या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। तो दिस आर द ऑल अबाउट द पैथोलॉजिकल टर्म दैट इज मेनली यूज्ड फॉर द एमेनोरिया, ठीक है। अच्छा, दो टर्म और आती है क्या, सुपरफिकेंडेशन और सुपरफिटिएशन, ठीक है, लिख लेना इस टर्म्स को, सुपरफिटिएशन। सुपरफिकेंडेशन के अंदर क्या होता है कि एक साइकिल है, एक ही साइकिल के अंदर 2 बार फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम चांसेस ये होता है कि भाई मैक्सिमम चांसेस ये होती है कि अगर क्या होता है कि भाई अगर सुपरफिकेंडेशन हो रहा है तो उस टाइम पे ट्विंस का फॉर्मेशन होता है, तो सुपरफिकेंडेशन। और सुपरफिटिएशन का मतलब ये होता है कि 2 कंजुगेटिव साइकिल, उसके अंदर तो एक ही साइकिल के अंदर 2 बार प्रेग्नेंट होती है, और इसके अंदर सुपरफिटिएशन के अंदर 2 साइकिल के अंदर पहली साइकिल अगर 20 दिन की आ रही है यानी कि पॉलीमेनोरिया हो रहा है, या फिर इसके अलावा जो छोटी छोटी साइकिल हो जाती है समटाइम्स, तो उसकी वजह से क्या होता है कि 2 बार प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ये 2 डिफरेंट साइकिल के अंदर, ये 1 साइकिल के अंदर होती है। अब क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एमिनोरिया, तो क्या बोलोगे, सारा सब कुछ बोलने के बाद में सर मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एमिनोरिया होता है मेनोपॉज, यानी कि 48 से 50 साल के बाद में जो फॉलिकल्स की मात्रा कम हो जाती है, अपने आप ही एमिनोरिया हो जाता है, वो होता है मोस्ट कॉमन कोज। खाली एमिनोरिया, कोई फिजियोलॉजिकल कोई पैथोलॉजिकल कारण नहीं, तो क्वेश्चन पहला बनता है ये। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया, तो प्राइमरी एमिनोरिया होता है टर्नर सिंड्रोम, यानी कि टर्नर सिंड्रोम की वजह से गोनाडियल डिसजेनेसिस की वजह से नहीं आती है, फर्स्ट कारण। देन उसके बाद द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेकेंडरी एमिनोरिया, तो फिर क्या होगा, मेनोपॉज आएगा, फिर भी मेनोपॉज ही आएगा सेकेंडरी एमिनोरिया का भी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैथोलॉजिकल एमिनोरिया, सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमिनोरिया, तो फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज आएगा। तो दीज आर द मेन क्वेश्चंस रिगार्डिंग द किससे, एमिनोरिया से। तो दिस इज ऑल अबाउट द एमिनोरिया। आई होप आपने वीडियो यहां तक देखी होगी और समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि चैनल आपका है, हर किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं डेली मेडिकल क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, एनक्लेस बेस्ड, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।